सारे समझने बालक ये पूरा के पूरा बालक मैमल्स संघ की प्रजाति है। अब देखना समझना, फोन मत चलाओ बालक, थोड़ा पढ़ लो, ये काम का चीज है, बढ़िया चीज है। सबसे अगर पूछेगा और बता दें, बहुत चीजें पॉइंट सभी लिखाना, सब लिखाते जाएंगे। अगर आपको बोलेगा कि मैमल्स जो है किस संघ के प्रजाति है, सबसे पहला क्वेश्चन किस संघ के प्रजाति है? सबसे बड़ा चीज बालक कौन सा? कॉर्डेटा संघ के प्रजाति है। पक्षी किस संघ के प्रजाति है? सर कॉर्डेटा। कल पक्षी के बारे में हम आपको बताएं। सर रेप्टाइल्स कौन से संघ के प्रजाति हैं? कॉर्डेटा। सत्संग में आए, बोला कीजिए भाई कॉर्डेटा। समझ नहीं आ रहा कॉर्डेटा क्या है। अब रेप्टाइल्स जिसके अंदर बालक रीढ़ होता है उसे बोलो कॉर्डेटा बोलते हैं। जिसमें हड्डी होता है दिस इज द कॉर्डेटा होता है। क्लास हम सेंड करोगे भाई साहब, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं है, क्योंकि बालक ध्यान रखे और आगे बताएंगे तब यहाँ पर आरबीसी का जिक्र करेंगे। अब बोल देंगे लांबा, ओ सर लांबा लांबा, देखो और खैर समझो। तो बालक ये सब कॉर्डेटा होते हैं। कॉर्डेटा एक नॉन कॉर्डेटा जिसके अंदर बालक क्या, बालक हड्डी नहीं होते हैं। करेस को नहीं बोलते हैं, कसेर को ऐसे कुछ बोलते हैं, हड्डी इधर। और कॉर्डेटा में बालक जिसमें हड्डी पाया जाता है, जैसे हो गया मैमल्स हो गया, ये पूरे मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, पक्षी वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और बालक कौन सा हुआ? रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, और सबसे बड़ी चीज फिश जो आप खाते हैं। हाँ, जो स्नेक वगैरह होता है सब रेप्टाइल्स में आता है, सब संघ है एक। जैसे एम्फीबियंस हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एवेरी हो गया और मैमल्स हो गया। ये 5 संघ ऐसे हैं जो बालक किस में आते हैं? कॉर्डेटा के संघ के अंतर्गत में आता है मैमल्स। तो मैमल्स के बारे में अगर आप जानते हो तो सबसे बड़ी चीज बालक क्या होता है? स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहते हैं? जो अपने जैसा बच्चा पैदा कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? स्तनधारी। लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं। क्या करते हैं बालक? वो अंडा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको भी मैमल्स के अंतर्गत में रखा गया है। फिर क्वेश्चन बनता है सर मैमल्स जो है वो क्या क्या काम कर सकता है? सबसे बड़ी चीज, क्या वो एक्वेटिक में रहता है? क्या जल में रहता है? जी जल में भी रहता है। टेरेस्ट्रियल में रहता है? जी रहता है। आर्बोरेट में रहता है? ये आर्बोरियल में रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए एक्वेटिक का मतलब हो गया बालक जो जल में रहता है। आप देखो ब्लू व्हेल, समझना, पूरा रिलेट करेंगे। ब्लू व्हेल अपने जैसा बच्चा क्या करता है? वो पैदा करता है। क्या करता है वो बालक? अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? ब्लू व्हेल। सीधा पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ऑप्शन, ब्लू व्हेल या एलिफेंट। सर आंख बंद करके मार देना बालक, कौन? व्हेल। एक व्हेल का वजन होता है 1,50,000 kg। आप आइडिया लगा लो, बाकी समझदार हो गए, समझ गए होगे कितना बालक मोहल्ला, गांव, सिटी खा लेगा। तो ब्लू व्हेल्स का मतलब 1,50,000 kg उसका वजन होता है। ये मछली में आता है क्या? ये मछली इसको नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं हम? मैमल्स कहते हैं। फिर दूसरी चीज एलिफेंट का बालक कितना वजन? 6,000 kg। 70 साल बालक ये होता है। इंसान का साथी किसे मानते हैं? हाथी। इंसान का साथी कौन? हाथी। अगर पूरे टेरेस्ट्रियल पर यानी कि पूरे स्थल पर सबसे बड़ा मैमल्स कौन? हाथी। इससे बड़ा कुछ है? गलती से अफ्रीकन हाथी देख लीजिएगा, अरे ज्यादा से ज्यादा 7,000 kg वजन होगा। और कितना होगा? 7,000 kg वजन। ऊंट कहते हो तो ऊंट का मात्र बालक कितना? 680 kg वजन है। बालक बकरी उकरी की तो आप लोग देखी फिर करते होते। एक पॉइंट और वहां लिखो, एक पॉइंट और लिखे, बकरी को क्या कहते हैं? गोट। लिखे गोट। लिखे पूरे मैमल्स संघ में, पूरे मैमल्स संघ में सबसे गर्म खून बकरी का होता है। सबसे गर्म खून कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, जो बालक कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल। लेकिन इसी तीनों कहानी में बालक पूरा मैमल्स खत्म है। एक्वेटिक में सर मार दोगे सर कौन? व्हेल, अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। और बालक टेरेस्ट्रियल में क्या मार दोगे? सर एलिफेंट।
अब पूछा किससे, अगर पूछेगा जलीय मैमल्स में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? व्हेल। और व्हेलों में सबसे बड़ा व्हेल कौन? मैग्नम। ये सीधा पेपर का आया क्वेश्चन है। इसी पर वाले एक मूवीज बना जिसको बोलते हैं मेग 1 और मेग 1, और अभी 2023 में आया बालक कौन सा? मेग 2। इसी मेगलम पर बना है। इतना भव्य रहता है कि बालक, ये सब बालक पहले जमाने में देखा जाता था, अब वो पृथ्वी के काफी, समुद्र के काफी नीचे चला गया है। तो वहां पर सर्च करने के लिए लोग जाते हैं, फिर उसी के माध्यम से वो वेल क्या आ जाता है? बाहर साइड में आ जाता है। एक से एक जीव बाहर आ जाते हैं। उसी पर कुछ कहानी दिखाया गया, जाके देखिएगा तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा। तो व्हेल का चैप्टर क्लोज समझ में आया? व्हेल एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियम कौन सा बालक? गोट, मतलब सॉरी एलिफेंट। 6000 सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ है? और अगर आप सोच के देखो, भीम को बारे में पढ़ते हैं कि भीम को कितना हाथी का बल था? 100 हाथी का बल था। 30, कोई बोलते हैं 100 हाथी, कोई बोलते हैं 30,000 हाथी, कोई बोलते हैं 17,000 हाथी, लेकिन बलशाली तो थे। तो ध्यान रखिएगा एलिफेंट से। अगर आपसे पूछा कौन सा ऐसा बालक स्थल जीव है जिसका खून सबसे ज्यादा गर्म होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। इंसान का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा बकरी का इतना गर्म खून है। अब बताओ बकरी को क्या करते हैं आप लोग? खा जाते हो। हे, ये सब भगवान बिना किसी का सवारी है। नोट में लिख लो, लिखवा देते हैं, आज से मत खाना। लिखो नोट में, लिखो 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 चूहा, लिखो तो सही। चूहा गणेश जी की सवारी, लिख लो, नॉलेज हो जाएगा 2 पैसा। लिखिए चूहा गणेश जी की सवारी। चूहा किसकी सवारी? गणेश जी की सवारी। लिखो घोड़ा सूर्य जी की सवारी। लिखिए घोड़ा सूर्य जी की सवारी। घोड़ा सूर्य जी की सवारी। कल भी बताए थे, चील और बाज के बीच में एक और प्रजाति आती है जिसे बोलते हैं हम पक्षियों का राजा, जिसे हम कहते हैं गरुड़। और गरुड़ विष्णु जी की सवारी। लिखो गरुड़ विष्णु जी की सवारी। गरुड़ किसकी सवारी बालक? विष्णु जी की सवारी। लिखो बकरी, आज से मत खाना। लिखो बकरी सूर्य जी की सवारी। लिखिए बकरी, हाँ इसका बार बार लिखिए बकरी सूर्य जी की सवारी। बकरी सूर्य जी की सवारी। आज बोलते हैं ना बकरी खाने से कैलोरी मिलता है, फैलोरी मिलता है। 4 डंडा मारे सब सुधर जाएंगे। वो बकरी चट्टा खाने का तुमको शौक चढ़ा है और तुम हमको फायदे गिनवाते हो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिए नंदी बैल। बैल लिखिए बैल। बैल शिव जी की सवारी। लिखिए बैल शिव जी की सवारी। बैल किसकी सवारी? शिव जी की सवारी। सीख लो ये सब। लिखो मोर। मोर कार्तिक की सवारी। मोर कार्तिक की सवारी। आ जाएगा ना पेपर में निम्नलिखित में से मोर किसकी सवारी है? ऐसे लटकल रह जाओगे। बिग बॉस में तो कभी जाओगे आप, या तो फिर बालक कौन सा होता है, कौन बनेगा करोड़पति? इसमें ये सब क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए कुत्ता। लिखिए कुत्ता, जो आपके आसपास के जीव जंतु है ना उसको हम लिखा रहे। कुत्ता भैरव की सवारी, उसको भी पूजते हैं, पूजनीय है कुत्ता वो, इसलिए लात कतई मत मारो उसको। अगर तुम खाने नहीं दे सकते हो, बैठने नहीं दे सकते हो, तो मारो तो कम से कम नहीं। और बालक किसकी सवारी? भैरव की सवारी। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हंस। हंस लिखिए सरस्वती जी की सवारी। लिखिए हंस सरस्वती जी की सवारी। नेक्स्ट लिखिएगा, लिख लीजिए नॉलेज हो जाएगा, कभी इन फ्यूचर किताब को भी पढ़ाओगे किसी। मगरमच्छ गंगा जी की सवारी। लिखिए मगरमच्छ गंगा जी की सवारी। हाँ गंगा, मगरमच्छ गंगा की सवारी। ये गंगा देखते हो ना, गंगा नदी बहुत मगरमच्छ रहते हैं। देखना बालक जब जाते हो, ये अरे भैया 2 मिनट 2 कदम काहे आगे जाते हो? हम ही सब कुछ बोलते हैं, बस आपको ध्यान से सुनिए लेक्चर को। हम पूछ बेकार देते हैं कि जब आप गंगा नदी जाते हो और ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है, दोनों जब मिलती है, इधर से जमुना उधर से बालक कौन? जमुना। हाँ इधर से जमुना उधर से ब्रह्मपुत्रा, और दोनों जब मिलती है तो उसे बोलते हैं क्या?
मेघना, इधर से पद्मा इधर से जमुना, दोनों जब मिलती है मेघना। मेघना में सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरबन की डेल्टा। नाम सुना सुंदरबन की डेल्टा? एक से खतरनाक मगरमच्छ। बताए थे ना रेप्टाइल से मगरमच्छ के बारे में। इतना खूंखार आदमी एक बार खा लेगा ना आपको 6-7 महीने तक खइबे नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो ना ऊँट 150 लीटर पानी पी लेगा ना, 6 महीने तक पानी नहीं पिएगा, 6 महीना तक। और ऐसा मत समझना बालक ऊँट के ऊपर वाला कुबड़ होता है, और कुबड़ में पानी होता, पानी नहीं होता, वो बसा होता है। वो पानी कभी नहीं होता, उसमें बसा होता है, पाया जाता है। तो खैर थोड़ा सा क्या समझा रहे थे बालक, लिख लो। एक और पॉइंट लिखो, हाथी। हाथी किसकी सवारी? इंद्र की सवारी। अरे हिंदू धर्म के लोग हो तो थोड़ा सा बताओ यार, इंद्र किसकी सवारी है? सॉरी, हाथी किसकी सवारी है? इंद्र जी की। इंद्र 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 इंद्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेर। लिखिए शेर दुर्गा जी का। लिखिए शेर दुर्गा जी का। शेर दुर्गा जी का। शेर किसका बालक? दुर्गा जी का। लिखिए भैंसा यमराज का। लिखिए भैंसा, लिख लीजिए, भैंसा यमराज का। लिखिए भैंसा यमराज जी का। लिखिए गधा, पाकिस्तान। ने गधा काली जी का। गधा काली जी लिखो भाई साहब, किसी को मारो मत, उसको ढेचो ढेचो करवाते हो। गधा काली जी। और एक पॉइंट और लिखो, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? उल्लू। लिखो उल्लू लक्ष्मी जी का सवारी। पहले इनके जमाने में उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी। उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी। शनि महाराज जानते हो? कौवा किसकी सवारी है? शनि। लिखो कौवा शनि की सवारी। कुछ धार्मिक चीज सीख लो, हम सिखा देते हैं थोड़ा। गौ माता है हमारी, गाय सबकी सवारी। गाय को बालक आप खिलाओ, डेली खिलाओ, रोटी आपको घर में मुझे बता ना, खिलाओ उसको। उसी को दूध पी करके हम लोग बड़ा हुए, आज भी उन्हीं का दूध पी रहे हैं। देखते हैं बालक, कोई भी पूजा पाठ होता है बालक, गाय की बालक दूध लगाया जाता है, उसमें शुद्ध है, क्योंकि हम इंसान जो देख रहे हैं ना, गाय ही बना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सांप। सांप मानस की सवारी। मानस रहता है शिव जी के बालक, गला में क्या रहता है? सांप पे तो रहता है, किंग कोबरा। एक और लिखो, आदमी। आदमी हम लोग भी किन्हीं का सवारी है? कुबेर की सवारी। लिखिए कुबेर की सवारी। कुबेर की सवारी। अब ऐसा मत बोलना सर मुर्गा, अब ऐसा मत बोलना, मोर भी है कार्तिक की सवारी। तो बालक देखो, आपके समाज में जितना भी है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, गाय तो पूजनीय होता है। गाय को अगर देख लो बालक, क्या करो? नतमस्तक कर लो और दंडवत प्रणाम करोगे, वाह बहुत अच्छा। कछुआ विष्णु जी की सवारी। कछुआ भी विष्णु जी की सवारी। अब मत्स्य बालक विष्णु जी का अवतार ही है। मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कछुआ अवतार, बराह अवतार, बावना अवतार, ये कृष्ण, ये परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। लास्ट में बालक 10वां कौन हो गए? कल्पी का अवतार, जो बनारस में पैदा लेंगे। सुअर भी बड़ा वही हो गया। तो बड़ा अवतार कितने सारे अवतार हो गए? मत्स्य हो गया, बड़ा हो गया, फिर बामना अवतार हो गया, परशुराम हो गया, राम हो गया, कृष्ण हो गया। ऐसा सब मिलाकर के 10 अवतार हैं ऐसे भगवान का। और सब कहीं ना कहीं 5 जो अवतार हैं वो किनके? वो कहीं ना कहीं पशु में है उनका। तो पशु के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, अब सुन लो। तो बालक गोड से रिलेटेड देखो, हम कितना सारा कहानी हमने कह दिया। इसलिए किसी भी जीव को मत मारो। अरे भाई साहब, मानते हैं सऊदीया वाला लोग खाते हैं कि जो वो लोग नॉनवेज खाते हैं, खूब खाते हैं, ऊँट खा लेते हैं, बकरी खा लेते हैं। बकरी तो उनके धर्म में ही कि काट करके खाओ, मानते। तो वो क्यों खाते हैं? वो इसलिए, छोटू हम अभी बंद कर देंगे इसको, आप लोग से पहले सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। लेक्चर खराब लग रहा हो तो बालक बंद कर दें, खत्म हो गया आपका टॉपिक। वहां के लोग क्यों खाते हैं? वहां के लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि रेगिस्तान वाला एरिया है। रेगिस्तान में फल फ्रूट आएगा, सब्जी मिलेगा, ताज़ा ताज़ा बैगन, ताज़ा ताज़ा भिंडी, परवल, ये कुछ नहीं मिलता उधर। तो इसलिए वालों को लोग मार के खाते। वो लोग पता है क्या करें? सब से खाएगा, एकदम बड़का सा हड़िया लाएगा, उसमें चावल बनाएगा रेगिस्तान में, अब बढ़िया सा हड़ में ऊँट का मीट बनाता है। अब बालक एक बड़का सा खुपड़ी लेगा, ऐसे निकालेगा और उसको देगा, ला लो खाओ चट्टा। तो वो लोग खाता है। हमारे इंडिया के मुसलमान क्यों खाते हो यार?
और हिंदू धर्म के लोग अगर खाता है ना तो समझो कि वो 50 हिंदू है 50 मुसलमान, चोटा कभी भी बदल जाएगा वो। हम भी खाते हैं, अब छोड़ दिए वाला खाना पीना, बेकार चीज़ है, इसे अंडा तक नहीं खाते, ऐसे ही ठीक है। दूध पियो यार, 1-2 लीटर दूध पी लो, डकार जाओ एकदम। हिंदू खाते हैं जी? आप बताओ, हिंदू आपको जितना भी आप खाते हो सबका बालक कहीं ना कहीं हम क्या कर दिए, आपको जुड़वा दिए। मोर हो, गोट हो, आपका भैंस हो, बकरी हो, सबका इनको पूजनीय मानते हैं। मोर कार्तिक का, सर आप सुन लीजिए। अब देखो, जरूरत पड़े इंसान का बालक एलिफेंट का खाना शुरू कर दे, एलिफेंट का खाना शुरू कर दे। चाइना एक ऐसा देश है, 4 पैर वाला सिर्फ टेबल को छोड़ के बाकी हर वो चीज खा जाता है, सब कुछ। हम बार बोल रहे हैं, टेबल 4 पैर का होता है, इसको छोड़कर हर वो चीज खा जाता है। कुत्ता का चोट्टा फेस्टिवल मनाता है वो, कुत्ता का हम लोग पूजनी भैरव बाबा का है सवारी। अरे इंसान अब सुन लीजिए बालक, आप पढ़ने आए कि हम पढ़ाने आए? जब रिकॉर्डिंग चल रहा बालक थोड़ा 10 मिनट शांत रहा कीजिए, सुन लिया कीजिए। बीच में टपर टपर करना, गधा खा लेता है, कुत्ता खा लेता है। एक दिन तो हम देख रहे थे सर, खिड़किया से शेर खा रहा था, एक शेर उसको खा रहा था और शेर को खा रहा था, और गर्म पानी में सर बॉयल करके और उस छाल निकाल रहा था, और कच्चे उस पर पड़ गया सर। है, सुधर जाइए। तो बालक ब्लू व्हेल हो गया, बालक एलिफेंट हो गया, गोट हो गया, कोई दिक्कत? सुनिए, अब चमगादड़। अगर आपको पूछेगा आर्बोरल, आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि सर वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। ये उल्टा चुट्टा रहता है। क्या रहता है? कैसा भगवान दिया रे, ये उल्टा रहता है, एकदम ऐसे से झूलते रहेगा, लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, उल्टा रहता है। अब बालक कभी, इसका बालक आँख होते हैं क्या? ये आँख नहीं होते। सोच के देखिए, क्या भगवान ने इसे बनाया है? दिन में उड़ता है कि रात में उड़ता है? ये अंधेरे में रहता है। हाँ, एकमात्र ऐसा स्तनधारी है ये जो हवा में उड़ सकता है। सोच के देखो। और एकमात्र स्तनधारी ऐसा है जो सबसे ज्यादा विषैला होता है और अंडे देता है। कौन? डक बिल्ड प्लेटिपस। ये कभी पेपर में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा तो बालक मार देना। अब सुनो, मैमल्स हो गया इतना। अगर आपसे क्वेश्चन, हम इंसान भी बालक क्या होते हैं? मैमल्स। मैमल्स में कौन सा? मैमल्स में 3 भाग। प्रोटोथीरिया जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाते हैं। वो किस में आ गए? प्रोटोथीरिया। कुछ चीज ऐसे होते हैं बालक, जो बालक बच्चा तो पैदा करते हैं, साथ साथ बालक उनके साथ थैली भी विकसित हो जाती है। अगर थैली विकसित हो जाती है, वह एकमात्र बालक कौन है? कंगारू। नाम सुने होंगे कंगारू। ये बालक मेटाथीरिया के अंतर्गत में आता है। अब बालक एकमात्र ऐसा चुट्टा क्या? इंसान। कौन सा? इंसान, जिसको बोलते हैं हम मनुष्य। हम मनुष्य भी एक तरह से जंतु हैं। पहले हम 4 पैर से चला करते थे, धीरे धीरे अब क्या हो गए? 2 पैर से चलना शुरू कर रहे हैं। अब 2 पैर से चलना शुरू कर दिया बालक, कितना सारा काम हो गया। फोन बना दिए जी, वीडियो बना रहे हैं जी, लिख रहे हैं जी, खाना खा रहे हैं जी, नहा रहे हैं जी, किसी को मार रहे हैं जी, कितना सारा काम। अब सोच के तो जिस दिन बालक चारों हाथ फ्री हो जाएगा, उस दिन उड़ते उड़ते हुए आओगे, साथ में बालक कार्टून उठाओगे, खाते हुए निकल लोगे, समय बचत होगा। जब जो हाथ फ्री हुआ तो कितना समय बचा। आप सोचो 4 हाथ फ्री हुआ बालक कितना समय बचेगा। समझ में आ रहा है? 4 हाथ जिस दिन फ्री होगा ना, उस दिन करते रह जाओ आर्मी दौड़, रोबोट आ जाएगा, रोबोट ढढ़ मार देगा एकदम। क्योंकि बालक पैर पर रहा, पैर पर होगे तभी तो दौड़ोगे। हाँ बोलिए, छोटी अब बोलिए। हाँ, पहले ऐसे था तो ठीक है, वो भी सही, ऐसे भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसा नहीं, अभी पैरवा यहाँ पर हुआ, ऐसे उग जाएगा जी। अब देखो, अब यूथीरिया के अंतर्गत में कौन आता? बालक मनुष्य। कैसे इसको याद रखो, देखो, यूथ याद रहेगा। यूथ मतलब मनुष्य, यूथीरिया मतलब मनुष्य, प्रोटोथीरिया मतलब अंडा। कौन? डक बिल्ड प्लेटिपस। एकमात्र जहरीला स्तनपाई, एकमात्र जहरीला स्तनपाई। ये स्तन, आप किसी को दांत काटोगे तो कुछ होता है? कुछ। भले आपको कुत्ता आपको काट लिया और कुत्ता फिर आपको काटेगा, तब उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुत्ता आपको काटा, आप किसी को काटोगे ना, तो उस कंडीशन में आपको बालक क्या हो जाता है? एक हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। जो पानी से बालक क्या होता है? डर, हमेशा हाँफते रहोगे, पूरा हाँफते रहोगे एकदम कुत्ता जैसा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। देखो,
ये चीज पहली बात, तीनों चीज समझ में आया? ये तीनों हमने पूरा कहानी आपको कह दी। आप बताओ, जो मैमल्स होते हैं यानी कि हम लोग जो होते हैं बालक, क्या उनका खून कैसा होता है? क्या होता है? गर्म होता है। हम बालक कहीं भी जाएं, बर्फ में बालक दब जाए, मर जाए, कहीं भी जाए, खून हमारा कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मर गए तब बालक सीधा खून क्या हो जाएगा? बालक ठंडा, एकदम चिल ठंडा जिसको बोलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि गर्म खून और ठंडा खून में क्या अंतर है, गर्म खून वाला जल्दी खाना पचा लेते हैं कि ठंडा खून वाले जल्दी खाना पचा लेते हैं? गर्म खून वाले खाना जल्दी पचा लेते हैं। आप देखो, इतना बड़ा पेट है, खा लिए बालक इतना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सही चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, लेकिन फिर भी 4 घंटा में क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। हो जाता है ना जी। और डाइजेस्ट हो जाता है क्यों? क्योंकि हमारा खून क्या है? गर्म है। और जो ठंडा वाले होते हैं, देखते हैं सांप, किसी को बालक अंदर लेके जाएगा, आराम से बालक कम से कम 1-2 महीना तक ऐसे पड़ा रहेगा, 1-2 महीना बाद जाएगा। कभी आप सुने हो ये सांप एनाकोंडा? एनाकोंडा जो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो जो मेल होता है ना, मेल को ही वो खा जाती है, और जब तक बच्चा नहीं होता तब तक वो कोई खाना नहीं खाती। इसलिए ध्यान रख लो, आज हम अपने जाति में मेल का पूजा करते हो ना, मेल का पूजा करते हो, फीमेल को तो सरकार पूजा करती है। सारा स्कीम महिलाओं का है, पुरुषों का कहाँ है? कुछ नहीं है। देखो बालक, इनके हार्ट कितने चैम्बर के होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हमारा भी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये हमारा क्या हो गया? दाहिना में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और यहां से प्यूरिफाई होकर बालक ये शुद्ध रक्त होता है। एक होता है सिरा, एक होता है क्या? धमनी। शरीर से गंदा खून आपके हार्ट में जाता है, उसको बोलते हैं सिरा। यहां से बालक अच्छा खून आपके शरीर में लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं? धमनी। जिस दिन जब आप मम्मी के पेट में 0.55 mm के होंगे ना, उसी समय से बालक क्या? ये दिल धड़कना शुरू हो रहा होगा, धड़कते 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 धड़कते। देखते दिल पर कितना क्वेश्चन बना है बालक, क्वेश्चन ने कितना गाना बना है, तुम दिल की धड़कन हो। अरे चोट्टा, प्यूरिफाई फिर कहाँ होगा रे? कभी ऐसे देखें, तुम मेरे लीवर के हेपेटिक हो? कभी नहीं। तुम मेरे किडनी के नेफ्रॉन हो? ऐसा है कभी? ऐसा नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि बालक किडनी अगर खराब होगा तो किसी के माध्यम से थोड़ा देर के लिए कर सकते हो, लीवर खराब होगा, रीजनरेशन पावर कर सकते हो। कभी ऐसे बोलते हैं, तुम मेरी मस्तिष्क के ये तंत्रिका तंत्र हो, तो तुम दिल की धड़कन हो, धक धक मतलब धड़कन। तो गाना तो ऐसा बनना चाहिए ना भाई। तो बालक थोड़ा ध्यान रखिएगा, धड़कन वड़कन कुछ नहीं होता है। ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, कमजोर लोग जो दिल के दिल बेचारा नाम है यार, ये अपना काम कर रहा है, हम लोग नाम दे दिए। हाँ, जो कमजोर लोग होते हैं ना, वही सब बात करते हैं, तुम दिल की धड़कन हो। अरे चट्टा, यहाँ शुद्ध रक्त है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ देखिए, दिल है कि मानता नहीं? दिल नहीं है, मस्तिष्क है कि मानता नहीं? माथा है कि मानता नहीं? ये गाना होना चाहिए। देखो बालक, जितने भी बालक मैमल्स होते हैं, मैमल्स के बालक क्या होते हैं? देखो हम लोग मैमल से क्या है? बाल है। ध्यान रखिएगा, बाल इसलिए भगवान ने दिया हमें क्योंकि बालक पहले कपड़ा वपड़ा पहन के नहीं चला करते थे। हम लोग ऐसे चल रहे हैं, उधर निकल रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं डुंडा हेड़ा, ये जा रहे हैं बालक मुल्ला हेड़ा, ये जा रहे हैं कपस हेड़ा, सब जगह बालक इधर उधर घूम रहे हैं। तो पहले जमाने में जब कपड़ा नहीं हुआ होता था तो बालक देखते, सबके बालक कितने बड़े बड़े बाल होते थे। और आज भी अगर आप दाढ़ी उड़ी ना बनाओ तो बालक कितना बड़ा बाल हो जाता है, भाव विकराल हो जाते हैं। चेस्ट में बालक पूरा बड़ा बड़ा बाल हो जाता है एकदम। बालक तो बाकी लड़कियों में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको भी बड़ा बड़ा बाल हो जाता है। जैसे इनमें बालक यहाँ दाढ़ी नहीं हो सकता, इनमें दाढ़ी क्यों? इनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, इनमें भी टेस्टोस्टेरोन है, इनमें भी टेस्टोस्टेरोन है, इनमें थोड़ा ज़्यादा है, इनमें थोड़ा कम है, इसलिए महिलाएं शांत स्वभाव की होती है, अब पुरुष हाइपर स्वभाव के होते। बस खेला इसी का है। अभी मान के चलो बालक पागल कुत्ता दौड़ा दे इनके पीछे, भागेंगे नहीं जी? अगर देखें कोई ऑप्शन नहीं, बालक लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? तो लड़ाई की प्रवृत्ति मतलब टेस्टोस्टेरोन। देखिए इधर, तो बालक क्या होता है? हेयर। तो अब बालक क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बालक मैमल्स तो होते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? समुद्र के नीचे रहते हैं। अब समुद्र के नीचे रहते हैं तो बालक उनको तो बाल नहीं है। अब उनको क्या है? बाल नहीं है। तो उस कंडीशन में बालक बाल, ये जो है ना, ये पूरा बालक सपाट रहता है, इसके नीचे बालक एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं बालक? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडिपोज टिश्यू। और बालक जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? पसीना निकलता है उनसे। क्या निकलता है उनको? पसीना। पसीना टेस्ट में कैसा होता है? खारा। कभी आप जमीन को चाट के देखिए, वो भी खारा।
समुद्र का पानी देखिए खारा। तो हम लोग किससे बने हुए हैं? समुद्र की प्रजाति हैं हम लोग। 6G आ गया वो अलग चीज़ है। तो हम लोग किसके प्रजाति हैं? समुद्र। हमारे पूर्वज समुद्र में रह करके बालक विकसित किए इतना बड़ा साम्राज्य। छोटा मोटा साम्राज्य समझ रहे हैं? ध्यान रखिए। एक बालक क्या है? ये सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड का मतलब क्या होता है? तैलीय ग्लैंड। तैलीय ग्लैंड में बालक कौन सा लिक्विड निकलता है? ऑयली लिक्विड निकलता है। ये जो हमारा शरीर होता है ना, किसी को देखते नहीं बोलते तैलीय ग्रंथि है। तो तैलीय ग्रंथि से बालक क्या होता है? ऑयली लिक्विड मिलता है। ये ऑयली लिक्विड का मतलब नहीं बोलते आपका शरीर जैसे हमारा कैसा है, ये तैलीय है। ये तैलीय जैसे देखते हो आप, ऐसे ऐसे करो पसीना तो निकले लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा चिपचाहट लिखता है, जिसको बोलते हैं लस्सिका बोलते हैं उसको। तो बालक ये ऑयली लिक्विड से ही होता है। अब देखो बीवी पोरस का मतलब क्या होता है? जो अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। मिल्क फीडिंग मतलब क्या होता है बालक? कि जो मैमल्स वगैरह होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चे को बालक क्या करते हैं? मिल्क, हाँ, दूध पिलाते हैं। इसलिए देखते हो नाम नहीं रखा स्तनधारी। क्या नाम रखा है? स्तनधारी। एक बालक क्या होता है? देखो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट यही है, इसके ब्लड में आरबीसी होते हैं। लेकिन आरबीसी में बालक सबसे बड़ी चीज, आरबीसी और प्लेटलेट्स में कभी भी सेंट्रल केंद्रक नहीं होता है। कभी भी केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। अगर पूछा कौन सा ऐसे दो जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, तो बालक कैमल्स और लांबा। आप बताओ कैमल्स किनकी सवारी है? पाबूजी की। किसकी? बाबूजी नहीं, पाबूजी। पाबूजी एक बालक भगवान है, इनके वाहक हैं, जो पूरे के पूरे राजस्थान में इनको देवता मानते हैं। कैमल्स को हम मारते नहीं, वहाँ कैमल्स को पूजते हैं। रेगिस्तान की सवारी किसको कहता है? ऊँट को। ऊँट बालक एक बार में कम से कम 150 लीटर पानी पी सकता है, इतना कैपेसिटी है। जैसे बालक जो एक पानी भाई साहब एक घूंट ही पी सकते हैं। इसी में से कोई बच्चा होंगे बालक कम से कम 3-4 लीटर, कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सक्षम, या दिन भर प्यासे देखते 2 लीटर गटार गए अंदर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वजन कितना बालक? 680 kg। बाकी समझदार हो गए, बाकी समझ लिए होंगे। इसका बालक एज कितना होता है? 50 से 60 साल होता है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से यह दौड़ लेता है। ऊँट की सवारी कौन कौन किए हैं? ऊँट की सवारी कोई नहीं किए आप लोग जी? हम किए हैं। कभी किसी फार्म हाउस में घूमने उमने के लिए जाइएगा तो हाँ, हम भी बैठ कर किए। आप कभी जाइएगा राजस्थान, तो राजस्थान जाइएगा तो ऊँट की सवारी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि उनका पेशा ही ऊँट है। अगर बालक जिस चीज़ से हमें कमाना होता है तो बालक उसको हम क्यों मारेंगे? तो इसका सबसे ज़्यादा कैमल्स को मारने का काम सऊदीया साइड में किया जाता है सबसे ज़्यादा। अब बालक देखो लांबा। लांबा क्या होता है बालक? बकरी और भेड़ के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं हम? लांबा। कहाँ पाया जाता है? अल्लामा ये ज़्यादातर बालक भारत में भी पाया जाता है। भारत के बालक आपको भारत में भी कुछ पाया जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका साइड में ज़्यादा पाया जाता है लांबा वगैरह जो होता है। ये बकरी का प्रजाति है। तो फोटो तो आपको दिखाए थे किस तरह था। हाँ, यह उत्तराखंड में भी होता है, आपको जू में भी कुछ मिल जाएंगे, पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। आप पाकिस्तान में भी देखते पाकिस्तान के राजकीय पशु क्या है? मारकोर। मारकोर क्या है? बकरी। बकरी का सबसे खतरनाक प्रजाति मारखोर। वहां का क्या है? मारखोर बकरी। आप बताओ, मानते हैं ये सिस्टम को बंद होना चाहिए बालक? सिस्टम को ये बंद होना चाहिए। हिंदू में ये बंद होना चाहिए कि काली माता पर कोई पशु का बालक खून नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ेगा तो इंसान का खून चढ़ेगा। एक एक बूंद बालक सब लोग गिराएंगे, कितना खुश रहेंगे काली जी? एक बूंद गिराने में क्या जा रहा है? अरे 300 लीटर 300 ml बालक निकाल दो शरीर से। अरे एक पाउच बालक गिफ्ट। आप जब बालक खून दान करते हो तो कितना दान करते हो? 300 ml करते हो ना। अरे भैया काली जी पर बालक 50 ग्राम 10 ग्राम काट दिए, 10 ग्राम गिरा दिए। देखना थोड़ा सा कमजोरी जैसा लगे, बंद कर देना है भैया। 300 ml, अरे छोड़ो, 300 ml है, उसमें से 10 ml में बालक चढ़ाने में क्या जा रहा है? आप किसी पशु को मार करके सोचो, आप बकरी को लेके जा रहे हो, क्या पता उसका छोटा छोटा बच्चा हुआ 3-4 हुआ, आप उसको लेके जाए मैं ऐसे करेगी, क्या उसकी भाषा आप समझ नहीं पा रहे हो? लेकिन एक इंसानियत होता, समझो तो सही। हमारे कुछ किरदार आएंगे, इसको हटाओ, बता, छोटा छोटा बच्चा बेचारा दिखता है, उन लोगों का पाप लगेगा। कैसे पाप? हम आपको बता देते हैं। जैसे हम आप बोलते हैं ना कि वो आदमी खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, 30 दिन तक बोलते रहिए आप, वो आदमी रियली में लगेगा खराब है। उसके साथ जितने भी दोस्त हैं सब खराब लगेगा। क्यों? कहाँ से आया ये? तो ब्रह्मांड के हम लोग कण हैं, गौतम बुद्ध ने जी कहा, और हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। इसलिए किसी जीव को मत खाओ। सबके सवारी हमने लिख दिया। छोटा कुत्ता का खाते हो साला, ये क्या नाम है इसका? नागालैंड छोड़ो रे, बार बार नागालैंड पर आ जाती है तुम।
चीन वाला कुत्ता फेस्टिवल मनाता है ये लोग, कुत्ता फेस्टिवल बनाता है ये चीन वाला। अब बिल्ली फेस्टिवल मनाता ही होगा, भले दिखता नहीं होगा। ये सब चीज थोड़ा समझिए। ये पूरा मैमल्स का कहानी हुआ। कुछ मैमल्स आपको समझ में आया? तो अब मैमल्स में आप कुछ कहानी कर सकते हो। बताओ पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थल मैमल्स कौन सा है? स्थलीय मैमल्स। और पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन सा है? ब्लू व्हेल। अब कुछ क्वेश्चन है, मेरे को फटाफट बताते जाना बालक। कुछ क्वेश्चन से जो क्वेश्चन ना लगे अच्छा उसको आप लिख लिया भी करना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। देखो सबसे बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी का मतलब मैमल्स, शार्क, ऑक्टोपस, स्क्विड या व्हेल? क्या मारोगे? व्हेल। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? जगुआर, पेलिपिन, शुतुरमुर्ग या बालक कौन सा? चमगादड़। चमगादड़। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सी पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? अब देखो चमगादड़, चील, कौवा, तोता। चमगादड़ पक्षी वर्ग में वो नहीं आते हैं। अरे निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? जो सीधे बच्चे नहीं देता है। एक और लिखो बालक, क्या नाम है इसका? एक और इसका नाम लिखो, ये भी पेपर में आया हुआ है, एकिडना। हाँ एकिडना, सांप नहीं बालक, ये एकिडना प्रोथेरिया बालक जीव है। मेरे को नहीं पता किस तरह के जीव ये सब दिखते हैं। ये अंडे नहीं, ये बालक बच्चे नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्या देते हैं? अंडे देते हैं। किसके संघ के अंतर्गत में आते हैं? प्रोथेरिया के अंतर्गत में आते हैं। निम्नलिखित नीलगाय, नाम सुनो नीलगाय। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल के अंतर्गत में आता है? लिख लो, नीलगाय हिरण के अंतर्गत में आता है। पेपर का आया क्वेश्चन है बालक। नीलगाय हिरण की एक प्रजाति है। हाँ नीलगाय एक, ये प्रोथेरिया है। हाँ सब मैमल्स है, सब मैमल्स की बात कर रहे हैं, सब प्रोथेरिया। ये अंडा दे हुए, बच्चे बाद में हुए। देखिए अच्छा एकिडना। अब हंसो नहीं वाले लिखो। अब लिखो बालक कि अगर आपसे पूछेगा नीलगाय किस कुल के अंतर्गत में आता है? क्या नीलगाय बकरी के अंतर्गत में आता? नहीं, नीलगाय हिरन। इसलिए हिरन तिरन को आप मत मारो। आप देखते हो कभी राजस्थान में एक बार 1998 में हिरन का बालक, काला हिरन को बालक शिकार कर लिया। कौन? चोट्टा सलमान खान। अब बालक उसी समय कुछ दिन के बाद बालक चिंगारी एक हिरन होता, सबसे खूबसूरत हिरन होता हिरनों की प्रजाति में, उसको 1998 में बालक उसको भी मारा। वहां के जो कोर्ट है बालक 2016-17 में क्या कर दिया? उसको बाइज्जत बली कर दिया। 2002 में चोट्टा फिर मार दिया। जो बालक सोए हुए था ना लोग, उसे बालक रेंज क्रूजर बालक चढ़ा करके निकल गया वो आदमी, और बालक 2002 में मारा, उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2007 में बालक को फिर क्या ह्यूमन बींग बनाया कि अब हम इंसानों को हम इंसान बनाएंगे। सोचो इतना कांड करने के बाद तुम ह्यूमन बींग बनाओगे जी? ये सबको मारो लात चोट्टा के। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियंस किसे कहते हैं बालक? जो पानी और जल, हाँ बिल्कुल। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? लिख लो। सबसे जहरीली मछली लिख लो। नहीं, फफ्फर फिश, बाद में देख लेना। सबसे जहरीली मछली कौन सा वाला? फफ्फर फिश। हाँ सबसे इंग्लिश हिंदी सब इक्वल है। अब पूरे सबसे ज्यादा जहरीली छिपकली कौन सी है? कौन सा? हेलोडर्मा सबसे जहरीली छिपकली है। तो जब भी जहरीली मछली पूछेगा फफ्फर, सबसे जहरीली छिपकली पूछेगा, और सबसे जहरीली सांप पूछेगा तो बालक किंग कोबरा। देखो कितना सारा क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किसके पास कौन सा ऐसा रेप्टाइल्स है जिस रेप्टाइल्स के पास 4 चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मगरमच्छ। बाकी जितने सारे रेप्टाइल होते हैं कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। ध्यान रखिएगा। पेपर में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जाति, कौन सा ऐसा जीव है जिसके जीव का खून ठंडा होता है? बता नहीं पाओगे, आराम से बता दोगे। जीव का खून ब्लड। देखो पृथ्वी पर सबसे अधिक, पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक वो बालक जो रेप्टाइल्स दिए, सारा रेप्टाइल्स के अंतर्गत में आ जाएगा। चाहे छिपकली ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है?
डॉल्फिन लिख लीजिए, ह्यूमन नहीं, डॉल्फिन। ह्यूमन के बाद सबसे ज़्यादा डॉल्फिन बड़ा सोचता है, समझता है। लिख लीजिए कि डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक, डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है, जैसे हमारा जीव है, हम हैं, हमारे पास दो हाथ होती है, एक बड़ी हाथ होता है, एक के छोटी हाथ। उस दोनों हाथ में सबसे बड़ा हाथ कौन सा होता है? सबसे बड़ा छोटी हाथ होती है, कोई दिक्कत। लेकिन कौन सा ऐसा जीव है जिस जीव का छोटी हाथ ही सबसे छोटी होती है? शेर। लिख लिया, शेर। शेर की छोटी हाथ सबसे छोटी होती है। छोटी होती है, छोटी इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जिनके साथ बालक एक थैला लगा रहता है? बिल्ली, चमगादड़, कंगारू या चूहा? कंगारू। बहुत अच्छा। लिखिए, एक बालक, लास्ट क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक कुबड़ वाले ऊंट को, लिखिए, एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। ड्रोमडेरी कहते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बालक। ड्रोमडेरी कहते हैं, ड्रोमडेरी कहते हैं। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी है? पेपर का हुआ है। अब पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा पक्षी जिसका अंडा सबसे छोटा है? हमिंग बर्ड का ही। पक्षी छोटा रहता है, छोटा छोटा अंगा है, तो आपको देखना हो तो आप कर सकते हैं। और बालक किस साइड में उड़ता है? हाँ, देखो पेपर का क्वेश्चन, बताना कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी प्राणियों का खून बिल्कुल गर्म होता है? पक्षी, उभयचर, सरीसृप या मत्स्य? नहीं, आप वो देखिए, इंग्लिश में। पक्षी। देखें, कहते हैं लेट से बोले लेकिन अच्छा बोले, ध्यान से सुनिए। हमने सिर्फ इतना ही बोला, इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए पढ़ाते हैं जी, जो मनता है वो बोल दोगे। हम ऐसे पूछे कि कौन सा ऐसा वर्ग का प्राणी है जो बालक, कौन सा ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा गर्म खून है? मैमल्स अगर बोलते हैं तो गोट मारना है, इससे बढ़कर और बालक किसी का नहीं होता है। अब बालक एक बार बताओ छोटू, 40 डिग्री गर्म वायुमंडल का क्लाइमेट कितना डिग्री है? 33 है ना, जो अलवला जाते हो। 40 डिग्री अगर होगा तो अलवला जाओगे। अगर 50 डिग्री गर्म तवा पर बालक बैठा देंगे 5 मिनट, तो बालक क्या हाल होगा पीछे, तो आप ही समझ रहे होंगे, हम भी। नेक्स्ट, पक्षियों को जो हड्डी है उस हड्डी को क्या कहते हैं? ये पेपर का है, न्यूमेटिक बोन। क्या पढ़ते हैं उसको? न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन, ध्यान रखिएगा, पी न्यूमेटिक, इसको ऐसे पढ़ते हैं। कितना सारा क्वेश्चन बना। अब बालक बता सकते हो इस पर? बालक सब चलो फटाफट बताना बालक, तेजी से, बस 5 मिनट लेगा। ड्रोमरी क्या है बालक? ड्रोमरी क्या है? एक कुबड़ वाला ऊंट। आप बता, ब्लू व्हेल? 15,000 केजी, 1,40,000 केजी। अरे तो ये थोड़ा ना बोल रहे हैं, इसको टिप दीजिए। ये इसको बोलना ब्लू व्हेल क्या होता है? सर सबसे, हाँ, एक्वेटिक में सबसे बड़ा मैमल से। हाथी, गोट, चमगादड़। कौन सा ऐसा मैमल से जो सबसे ज्यादा नहीं, वो जहरीला है, सबसे ज्यादा जहरीला है? और कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देते हैं? प्रोडेथेरिया के अंतर्गत। कौन से ऐसे मैमल्स के संग हैं जो बालक साथ में एक थैला भी होता है? कंगारू, मतलब मेटाथेरिया। प्रोडेथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। बोल सकते हो इतना? कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो छोटू। ये सब थोड़ा सा पढ़ा करो बढ़िया से।